हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब हमारे अंदर अज्ञानता है तो मनुष्य और मनुष्य में कितनी ऊंची और चौड़ी दीवार है, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब ईश्वर की आत्मा हमारे ऊपर छाती है तो सारी दीवार गिर जाती है, सारे मतभेद मिट जाते हैं। लेकिन हमने जो दुनिया बनाई है, हमारा जीवन हाईवे में चलने जैसा नहीं है। आप अपने जीवन को झांक कर देखें तो पता चलेगा कि हमारा जीवन ऊंचा नीचा, संकरे और कठिन रास्तों से गुजर रहा है। मानव समुदाय जात पात, ऊंच नीच और विभिन्न समुदाय, संप्रदाय और धर्मों में विभाजित है कि एक दूसरे को समझ पाना और एक दूसरे को स्वीकार करना हमेशा से हमारे लिए चुनौती भरा रहा है। आज आप इस बात पर चिंतन करें कि कैसे ईश्वर सारी मानव जाति का पिता है। वो सारी सृष्टि को संचालित करता है और सारी सृष्टि को जोड़े हुए है। पिता ईश्वर को हम पिता कहते हैं और प्रभु यीशु ने यही हमें सिखाया। जब प्रार्थना करते हो तो कहना, हे हमारे पिता। कब हम इस गहराई को और रहस्य को समझ पाएंगे? पास्का का चौथा सप्ताह 9 मई 2022 सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 18 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 10 तक। ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद यरूशलेम में जो ईसा के अनुयायी हुए, ईसा के शिष्यों के साथ नवीन पंथी जो बाद में ईसाई कहलाए, वे सभी लोग यहूदी समुदाय से आते थे और वे खतना वाले थे। जब दूसरे लोग इस ईसाई समुदाय में जुड़ने लगे और लोगों का विश्वास पुनर्जीवित ईसा पर बढ़ने लगा, नया मसीही समुदाय बढ़ रहा था। लोग समुदाय से जुड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन को ईसा की शिक्षा को संस्कारों के द्वारा समुदाय में जीना शुरू किया और वे जुड़ने लगे। तब जो पुराने यहूदी जो ईसाई बने थे, अब मसीही कहलाते थे, उनके बीच में विवाद इस बात को लेकर के हुआ कि वे खतना किए हुए मसीही थे। अब जो दूसरे गैर यहूदी उनसे जुड़ने लगे, उनको बिना खतना के अपना भाई मानना, बंधु मानना उनके लिए मुश्किल मालूम होने लगा। वे विवाद में आ गए। वे चाहते थे कि सभी गैर यहूदी जो नवीन पंथी हैं, मसीही जीवन से जुड़ रहे हैं, ईसा के अनुयायी बन रहे हैं, सभी को खतने की प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है। इसीलिए वे पेतरुस से शिकायत करते हैं। पेतरुस जो अब इंस्पेक्टर यानी धर्माध्यक्ष की तरह कार्य करना शुरू कर दिया था, दोनों पक्षों से बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर सभी वास्तव में प्रभावित थे और ईश्वर का आत्मा उनके बीच कार्य कर रहा था। इसीलिए वे विद्रोह नहीं किए। पवित्र आत्मा का प्रभाव ही था कि कोई टकराव नहीं हुआ और विवाद की स्थिति आसानी से सुलझ गई। जहाँ जहाँ ईश्वर का आत्मा कार्य करता है और जब जब हम प्रार्थना में होकर के अपने समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं। आज भी हमारे बीच कितने ही समुदाय और कितने ही
तरह की विभाजन हमारे बीच में है, हमें भी समुदाय में, चर्च में पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रार्थना करते हुए विवादों को सुलझाने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा को हमारे बीच होने की विशेष ज़रूरत है। हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करें। आज के सुसमाचार में ईसा ने स्वयं को भेड़शाला का द्वार कहा है। भेड़शाला का द्वार यानी जहाँ से भेड़ें प्रवेश करती हैं और बाहर निकलती हैं। वही भेड़शाला का द्वार ही स्वर्ग का द्वार भी है, मुक्ति का द्वार है। मुक्ति पाने वाले उसी द्वार से प्रवेश करते हैं। इसलिए ईसा की शिक्षा मुक्ति का द्वार है। ईसा का जीवन हमारे लिए वो द्वार है जिसमें हम मुक्ति पाने के लिए प्रवेश करते हैं। साधारण से साधारण लोग ईसा से जुड़कर, उनकी शिक्षा से जुड़कर, विश्वास में बढ़कर और स्वयं के अंदर श्रद्धा का अनुभव करते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से ईसा को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं और आध्यात्मिकता में जुड़कर मुक्ति का अनुभव करते हैं, शांति और प्रेम का अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु जो हमें जीवन देने आए और ये जीवन पवित्र आत्मा का जीवन था, शांति और प्रेम का जीवन, आनंद और भक्ति का जीवन, जो हम प्रभु यीशु के साथ जुड़ते ही अनुभव करने लगते हैं। प्रभु यीशु के साथ जुड़ते ही, उनकी शिक्षा को ग्रहण करते ही हमारे अंदर जीवन का संचार होता है। आप इस बात पर चिंतन कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति लगातार कई वर्षों से गुस्से में जी रहा है, क्रोध में जी रहा है, नफरत में जी रहा है, बिना क्षमा के जी रहा है, लड़ाई झगड़े में जी रहा है, यदि वह प्रभु से जुड़ता है तो उसके अंदर की कठोरता, उसके अंदर के अंधकार, उसके अंदर के विवाद सब दूर होने लगते हैं। अंधकार प्रकाश में बदलने लगता है। क्षमा के द्वारा व्यक्ति भक्ति में बढ़ता है। उसके अंधविश्वास और अल्प विश्वास दूर होते हैं और यीशु में विश्वास बढ़ता है। उसके अंदर प्रेम का प्रवाह होता है और उसके अंदर की कठोरता, उसके अंदर के पाप टूटने और मिटने लगते हैं। अहंकार दूर होने लगता है। इसी से व्यक्ति के जीवन में नए जीवन का संचार होता है। इसलिए ईश्वर बढ़ता है और संसार घटता है। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु को स्वीकार करता है उसके अंदर शांति बढ़ती है, स्वर्ग बढ़ता है, नरक खत्म होता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं और पूर्णता का जीवन देने आया हूं। हे प्रभु यीशु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हमें पवित्र आत्मा दीजिए कि आपकी शिक्षा के द्वारा हम आपसे जुड़ सकें, आपको मुक्तिदाता स्वीकार करें और जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। हम सभी के लिए सौभाग्य और खुशी की बात यह है कि हम प्रभु यीशु की शिक्षा के द्वारा अपने जीवन को बेहतर, ऊंचा और आध्यात्म में श्रेष्ठ बना सकते हैं। आप प्रभु से जुड़ें और अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम का अनुभव करें, आज ही, अभी। आमीन।